तो आज एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, ये चैप्टर 19 है ना आपकी बुक का। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहले जब आपने ये वर्ड पढ़ा एक्सक्रीटरी, तो क्या इसका मतलब समझ में आया? पहले तो ये बताओ। एक्सक्रीटरी मतलब कोई वेस्ट मटेरियल, उसको निकालना, यही है ना एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी, है ना, कि वेस्ट मटेरियल। और दिमाग में क्या आया? जोर डालो जरा। और क्या दिमाग में आया? एक्सक्रीशन। सबके दिमाग में 2 नंबर आई होगी, है ना, कि 2 नंबर करना, सीधी बात है, एक्सक्रीशन करना। तो जो आप सोच रहे थे बिल्कुल गलत सोच रहे हो, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, चैप्टर का नाम एक्सक्रीटरी जरूर है, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो होता है डेफिकेशन। वो एक्चुअल में क्या होता है? डेफिकेशन। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को निकालना, सॉलिड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को निकालना। ठीक है, जो अपन सुबह सुबह करते हैं ना, तो वो जो है एक्सक्रीशन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाया जाता है बेटा? डेफिकेशन। तो सबसे पहले तो मैंने आपका जो भ्रम था, भ्रम, वो मैंने दूर कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? उसको कहते हैं डेफिकेशन, सॉलिड वेस्ट को निकालना। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो सुबह, आपको याद रहेगा, है ना। चलो अब सुनो ढंग से। अब तो सर एक बात बताओ, ठीक है, आपकी बात, ये बात मान ली कि सॉलिड वेस्ट को निकालना डेफिकेशन कहते हैं, तो फिर सर एक्सक्रीशन क्या होता है? अब आप एक्सक्रीशन बताओ। तो देखना, सुनो, एक्सक्रीशन क्या होता है समझना। तो अब सर एक्सक्रीशन क्या होता है ये आप बताइए। देखो, एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि, ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि सॉलिड वेस्ट को, है ना, न निकाल करके हम मेटाबॉलिक वेस्ट, फिर से बोल रहा हूं, मेटाबॉलिक वेस्ट निकालेंगे। एक्सक्रीशन क्या निकालेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट निकालेंगे। सर अब ये नया उंतरू आपने जोड़ दिया, मेटाबॉलिक, है ना। पहली बात तो जो है बड़ी मुश्किल से तो हमने डेफिकेशन पढ़ा, अब आपने मेटाबॉलिक जोड़ दिया, और ले लो हमारे मजे। अरे मेटाबॉलिक का मतलब ये है कि जैसे ये सेल है, सेल क्या खाती है बताओ जरा? सेल को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए सेल को? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है सर, और क्या चाहिए सेल को? फैट चाहिए। और क्या चाहिए सेल को? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तभी तो वो क्या कर रह पाएगी? जिंदा रह पाएगी। आ रही बात समझ में? तो सेल को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना। तो अब सेल खाएगी तो निकालेगी भी, सेल खाएगी तो निकालेगी भी, और निकालेगी क्या भाई? ये देखो, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है, सुनना ढंग से, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो, उसको जब अपन तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा? फैट भी कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है, ऑक्सीजन का बना होता है ना। कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है और ऑक्सीजन का बना होता है। तो इन चीजों को जब तोड़ोगे, फैट को तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? कुछ नहीं, बस हवा निकलेगी, CO2, और पानी निकलेगा। क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी और वाटर निकलेगा। अब अगर आप प्रोटीन खाओगे, है ना, खाते हैं जिम में बढ़िया एकदम प्रोटीन लगे लगे, है ना, वो जो है बसल जो है मेहनत से नहीं, प्रोटीन से बन रहे हैं लोगों के, कईयों के, है ना, तो दम से प्रोटीन खाते हैं लोग, है ना। तो ये जो, अगर जो प्रोटीन खाते हैं, सभी खाते हैं, जरूरी होता है, तो प्रोटीन जो खाते हैं उसमें जब वो सेल तोड़ता है, तो वो किस में तोड़ता है प्रोटीन को? नाइट्रोजनस बेस में। किसमें? क्योंकि प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ये बात ध्यान में रखना, प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन। तो ये प्रोटीन किसमें टूटेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट में टूटेगा। आई बात समझ में? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कहलाया जाएगा मेटाबॉलिक वेस्ट। ये क्या कहलाया जाएगा? मेटाबॉलिक वेस्ट। आई बात समझ में? इसे कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? जो सेल है, क्या ये सेल है, सेल कुछ खाएगी, फैट खाएगी, कार्बोहाइड्रेट खाएगी, प्रोटीन खाएगी एनर्जी लेने के लिए, फिर उसको तोड़ेगी, जो टूटेगा, जो मेटाबोलाइज होगा, ठीक है, जो टूटेगा, मेटाबोलाइज होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? सर
एक बात बोलनी थी, बुरा मत मानना सर, CO2 तो बचपन से हमने सुना हुआ है, वाटर भी हमने जो है पीते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये नाइट्रोजन वेस्ट क्या है, ये थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही है, थोड़ा ये नाइट्रोजनस वेस्ट बताओ। देखो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूरिया, अमोनिया, अमोनिया, और तीसरा यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड, ये क्या है, ये है नाइट्रोजनस बेस्ड, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड। अब सर अभी नाइट्रोजन बेस्ड पूछने जा रहे थे, अब आपने यूरिया नए पुनः जोड़ दिए, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये हमें खुद नहीं पता। हाँ सर केमिस्ट्री में अमोनिया तो सर कुछ आ रहा है समझ में, ऐसे कुछ थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा था, NH3 वगैरह अमोनिया होता है सर, इतना याद आ रहा है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है ना। तो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया क्या होता है, ये अब अपन देखेंगे, क्या करेंगे, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड क्या होता है, ये अपन देखेंगे। चलो तो देखो, पहले तो ये देखो कि एक्सक्रीशन क्या पढ़ा अपन ने, एक्सक्रीशन क्या होता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब होता है निकालना, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, क्या निकालना, सॉलिड वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, बोलो जरा जोर जोर से, कौन सा वेस्ट निकालना, मेटाबॉलिक वेस्ट निकालना। और मेटाबॉलिक वेस्ट कौन था, मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा था, बताओ भाई, CO2, पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट की जगह मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, अब ये भी पढ़ा ना, जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड क्या है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड क्या है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ये निकालना किस में से, कहां से निकालना, बॉडी में से निकालना ही क्या कहलाया जाता है, एक्सक्रीशन कहलाया जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई, अब सुनना, चलो अब सुनना, ये बात समझ में आ गई, एक्सक्रीशन समझ में आ गया अपन को, भैया निकाल देना अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कहां से, बॉडी से निकाल देना ही क्या कहलाया जाता है, एक्सक्रीशन कहलाया जाता है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब आपने बोला कि तीन तरीके के, आपने बोला तीन तरीके के जो है नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तीन तरीके के क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, आपने बताया अभी अभी। एक होता है आपका यूरिया, एक होता है आपका अमोनिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड, है ना। ये तीन तरीके के क्या होते हैं, देखो कोई यूरिया निकालता है, कोई अमोनिया निकालता है और कोई यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में निकालता है, कोई यूरिया अमाउंट ज्यादा अमाउंट में निकालता है, कोई अमोनिया ज्यादा अमाउंट में निकालता है और कोई यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में निकालता है। निकालना तो पड़ेगा ही, खाया है तो निकालना पड़ेगा, आई बात समझ में। चलो अब सुनो ढंग से, देखो अगर कोई अमोनिया निकाले, अगर कोई अमोनिया वेस्ट मटेरियल निकाले ज्यादा अमाउंट में, तो उसे कहेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और कोई यूरिया अगर निकाले तो उसे कहेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और कोई यूरिक एसिड निकाले तो उसको क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में। तो देखो टेलिज्म का मतलब होता है, टेलिज्म का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, टेलिज्म का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ये क्या है, अमोनो क्या लिखा है यानी अमोनिया, ठीक है। अमोनिया निकालने का प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। टेलिज्म मतलब क्या बताया मैंने, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ। अच्छा यहां पर भी लिख दूं क्या, टेलिज्म मतलब क्या लिखूं, बताना जरा, टेलिज्म मतलब क्या लिखूंगा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ठीक है। यहां पर यूरिको मतलब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और यहां पर यूरियो मतलब यूरिया। देखो कुछ जानवर अमोनिया निकालते हैं ज्यादा मात्रा में, कुछ यूरिया निकालते हैं और कुछ यूरिक एसिड निकालते हैं। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुनना, देखो अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखो जो अमोनिया ज्यादा मात्रा में निकाले उसे क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, या फिर जो प्रोसेस कहलाएगी वो क्या कहलाई जाएगी, अमोनोटेलिज्म। अब तुम्हें रटने की जरूरत है क्या,
वैसे रट रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो रटना नहीं है भाई। तो टेलिज्म का मतलब क्या था, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनो, क्या अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। आई बात समझ में, रटने की तो कोई जरूरत नहीं है। चलो अब सुनना ढंग से। अब सबसे पहले अमोनिया निकालने वाले कौन से जानवर हैं, ये भाई साहब जो हैं, ये सारे जो जीव दिख रहे हैं, स्टार फिश सबकी फेवरेट, ये निकालती है एक तो, ठीक है, ठीक है, तारे जैसी जो दिख रही है स्टार फिश, है ना, ये जेली फिश, जेली जैसी दिख रही है, जेली फिश निकालती है अमोनिया, है ना। और ये जो है, इसको जो है केकड़ा है, इसको काट कर, क्रैम कहते हैं इसको, काट करके इसको, है ना, झींगा कहते हैं, झींगा, है ना, इसको काट करके तो बढ़िया पका करके खाते हैं नॉन वेज लोग, है ना। और ये फिश है, इसको भी खाया जाता है, और ये सैलामेंडर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, सभी ये क्या निकालते हैं, ये सारे के सारे जीव क्या निकालेंगे, अमोनिया। ये जीव क्या निकालेगा, अमोनिया। ये क्या निकालेगी, ये अमोनिया। कोई दिक्कत, फीलिंग पूरी आ रही है, समझ में आ रहा है ना। तो अमोनिया निकालेगी, ठीक है, क्या निकालेगी, अमोनिया निकालेगी। अच्छा सुनो, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुनना, देखना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, कौन होगा, देखो, बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनना ढंग से, मजा आ जाएगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझना इस बात को। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अमोनिया जो होता है, NH3 कहते हैं अमोनिया को, ये क्या है, अमोनिया, क्या है ये, अमोनिया। अमोनिया जो है सबसे ज्यादा, क्या है ये, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, क्या है ये, अमोनिया सबसे ज्यादा क्या है, टॉक्सिक है, ठीक है। तो लिख दूं मोस्ट टॉक्सिक, लिख दूं, क्या लिख दूं, मोस्ट टॉक्सिक, लिख दिया मैंने मोस्ट टॉक्सिक। और सबसे कम टॉक्सिक जो है वो है आपका यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, यूरिक एसिड जो है ये लीस्ट टॉक्सिक है, क्या ये, लीस्ट टॉक्सिक है। और बीच की कैटेगरी में आता है आपका यूरिया, बीच की कैटेगरी क्या होता है, यूरिया। ये जो है मॉडरेट, मॉडरेट टॉक्सिक होता है, क्या होता है ये, मॉडरेट टॉक्सिक होता है। भाई टॉक्सिक तो सभी होते हैं भाई, टॉक्सिक है, जहर है, तभी तो निकालने हैं बॉडी से, तो स्टोर करके रखते हैं, एंजॉय करते हैं आराम से। अरे बात समझ में, टॉक्सिक है, जहर है, क्या ये, जहर है, तभी तो बॉडी में से निकाला जा रहा है इनको। अगर अच्छे होते तो हम इनको रखते ना, क्या दिक्कत है, बॉडी में रखो, ठीक है, समझना इस बात को। तो ये जहर है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जहरीला क्या है, अमोनिया। सबसे ज्यादा जो जहर होता है वो क्या होता है, अमोनिया। तो जितना ज्यादा जहरीला होगा, जितना ज्यादा, कॉन्सेप्ट सुनना ढंग से, जितना ज्यादा जहरीला होगा उतना ही ज्यादा पानी लगेगा उसको निकालने के लिए। जितना ज्यादा जहरीला होगा उतना ही ज्यादा पानी लगेगा उसको निकालने के लिए। आ रही बात समझ में। जैसे तुम, कोई ऐसा होता है ना कभी जो है, कई ऐसे होते हैं अपने माँ बाप को क्या देते हैं, मैं जहर खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना। और जो है कभी किसी ने जहर ले लिया तो जो है फिर उसको कहते हैं जल्दी जल्दी पानी पियो, निकालो, यूरिन में निकल जाए तुम्हारे जहर, होता है कि नहीं, देखा कभी कि ज्यादा से ज्यादा उसको पानी पिलाते हैं फिर जहर निकालने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे ही अमोनिया को निकालने के लिए क्या निकाल लगाते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, क्या लगते हैं, रिक्वायर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या लगता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इसको ज्यादा पानी चाहिए रिमूव करने के लिए, रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, फॉर इट्स रिमूव करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए रहेगा, पानी चाहिए रहेगा। इसको अमोनिया को इतना ज्यादा पानी चाहिए रहता है कि पियो और निकालो, पियो और निकालो, पियो और निकालो। तो इसको सबसे ज्यादा चाहिए रहता है। तो फिर ऐसे हमें भी यूरिया निकालना होता होगा, हमें भी यूरिया निकालना है, तो ये सॉरी अमोनिया निकालना है। तो फिर तो हम यहाँ पर नलकी लगा दे पानी की, पीते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो वी आर नॉट अमोनोटेलिक, हम क्या है, यूरियोटेलिक है। हम क्या है, ह्यूमंस क्या है, यूरियोटेलिक। अगर हम अमोनियोटेलिक होते ना तो पानी की जो है टंकी साथ में लेकर के चलनी पड़ती है ऐसे, साथ में पीछे पानी की टंकी, पीते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, आ रही है समझ में। लेकिन हम थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड कि हमारा टाइम सेव कर लिया, नहीं तो फिर इसी एक्टिविटी में टाइम चले जाता, है ना। तो इसलिए हम क्या है, यूरिया जो है, हम यूरिया रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं,
यूरिया रिलीज करते हैं, उसमें कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। और सबसे कम पानी किसके में चाहिए होता है? यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें लीस्ट वाटर चाहिए रहता है। कितना चाहिए रहता है? लीस्ट वाटर। तो भाई याद तो हो ही जाएगा, लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट वाटर, मैक्सिमम टॉक्सिक, ठीक है, मैक्सिमम वाटर, ठीक है, मैक्सिमम टॉक्सिक, ठीक है, मैक्सिमम टॉक्सिक लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम टॉक्सिक हो जाएगा ये, और जो है मैक्सिमम वाटर चाहिए होगा उसको रिमूव करने के लिए, और ये लीस्ट टॉक्सिक होगा, लीस्ट वाटर चाहिए होगा। और ये क्या है? हर चीज ये बीच की काम करता है, ये बीच का बंदर है ये, ठीक है, इसको हर चीज बीच की चाहिए, ना ज्यादा पानी, इसको क्या चाहिए? ना ज्यादा पानी, ना ज्यादा टॉक्सिसिटी, ठीक है। समझना इस बात को। देखो अब सुनना, देखो ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, ये अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि जो ज्यादा टॉक्सिक होगा वो उसको ज्यादा चाहिए रहेगा पानी उसको निकालने के लिए, ठीक है। यूरिया बीच का हमेशा बंदर बना रहेगा, और यूरिक एसिड जो है सबसे कम टॉक्सिक है, और पानी भी इसको कम लगेगा इसको निकालने के लिए, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सर अमोनोटेलिक ऐसे कौन से जानवर हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं? देखने से ही पता पड़ रहा होगा, बताओ कौन कौन से? फिशेस। सबसे पहले इनको किसने क्या देखा? फिशेस। तो देखो फिशेस दो प्रकार की होती है। फिशेस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है फिशेस, ये बात ध्यान में रखना। फिशेस होती है दो प्रकार की, ठीक है। एक होती है बोनी, एक क्या होती है? और एक होती है कार्टिलेजिनस। एक क्या होती है? बोनी, और एक क्या होती है? सर ये क्या है फिर ये? देखो जो बोन से बनी हो, तुमने मछली खाते? खाते मछली? नहीं खाते? जो जो खाते हैं वो देखना, उनमें जब खाते हैं तो हड्डी निकलती है बीच की, होती है कि नहीं? तो वो होती है बोनी फिश। वो क्या होती है? और कुछ ऐसी होती है जो अंदर से हड्डी निकलती नहीं है, कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है, उन्हें कहते हैं कार्टिलेजनस फिश। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? शार्क। शार्क नहीं कह रहा, शार्क। क्या? शार्क। शार्क जानते हो? शार्क। तो ये कार्टिलेजनस फिश में आती है शार्क, ठीक है। और बोनी, बोन्स जिसमें होती है, अंदर बोन्स भरी रहती है, जैसे हमारे में भी क्या भरी हुई है अंदर? बोन्स। तो ऐसी कौन सी फिश है जिसके अंदर बोन भरी रहती है? एग्जाम्पल रोहू, कटला। बेटा नाम ही कटला है, इसको खूब काट काट के खाया जाता है, लगे लगे खूब जम से इसको खाया जाता है, नाम से समझ में आ रहा कटला, ये तो उसकी तो कटेगा ही, ठीक है। रोहू, तो ये जो है बोन्स की बनी रहती है फिशेस। किसकी बनी रहती है? बोन्स की बनी रहती है। क्लियर है? सब में आ गया? सुनना, तो ये अब देखो सुनो, अब एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। जो बोनी फिश होती हैं ये होती हैं, ये कैसी होती हैं? ये होती हैं अमोनोटेलिक। कैसी होती है ये? अमोनोटेलिक, ठीक है। ठीक है, और जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं ये क्या होती हैं? हमारे जैसे यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। अच्छा सुनो, एक होता है यूरियो, एक क्या होता है? कैसे याद रखोगे? सुनना ढंग से, मजा आएगा। देखो एक होता है यूरियोटेलिक और एक होता है यूरिकोटेलिक। देखो समझ में आ रहा है? सी है, सी लिखा है, यूरिक लिखा है, तो यानी ये क्या होता है? यूरिक एसिड रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? यूरिक एसिड। और ये देखो यूरिया लिखा है, ओ या ए कर दो उसको, ये क्या लिखा है? यूरिया, तो ये क्या रिलीज करेगा? यूरिया। अब समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अब? तो सी लग जाए, सी लग जाए यानी यूरिक एसिड, आई बात समझ में? और अगर जो है तो ओ या ए लग जाए तो मतलब यूरिया, आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब सुनो, ये वाली बात भी समझ में आ गई। कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी होती हैं? यूरियोटेलिक, यूरियो, है ना। और जो है बोनी कैसी होती है? अमोनोटेलिक, ठीक है। अब चलो अब सुनो ढंग से, अब बात करते हैं कि जो सबसे हाईली टॉक्सिक होता है, ये बात समझ में आ गई, है ना। और कौन सी होती है सर? हमने ये बात तो समझ में आ गई, हाईली टॉक्सिक होता है वो यूरिक एसिड, लीस्ट टॉक्सिक होता है। बोनी फिशेस भी पढ़ लिया, मोनोटेलिक होती है, ठीक है। और और कौन कौन सी होती है? देखो अब मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल याद करने के लिए, एग्जाम्पल याद करने के लिए क्या दे रहा हूं मैं आपको? ट्रिक दे रहा हूं कि कौन से क्या होते हैं, कौन से क्या होते हैं, मैं उसकी ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, समझा।
देखो स्टोरी बताने से पहले पहले ये समझ लो थोड़ा, तो अच्छे से समझ में आएगी स्टोरी, है ना। देखो क्या बोला, ये हाईली टॉक्सिक है, ये समझ में आ गया, है ना। और इसको पानी भी ज्यादा चाहिए रहता है निकालने के लिए, ठीक है। और ये पानी में घुल जाता है, पानी में क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। पानी में घुल जाता है, रेडिली सॉल्युबल मतलब घुल जाना, ठीक है। रेडिली मतलब घुल जाना, ये घुल जाता है पानी के अंदर, ठीक है। हरी बात समझ में। तो और दूसरा, ठीक है, ये क्या निकालता है, जैसे समझो, देखो समझना होता क्या है। ये पिएगी पानी, ये रह कर रही है पानी में। जितने भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है इनके साथ केस क्या होता है, पियो और निकालो, पियो और निकालो, पियो और निकालो। तो अब ये अपने साथ टंकी तो कोई भी लेकर के नहीं घूम सकता, तो ये रहते ही पानी में है। चलो हटाओ, झंझट ही खत्म, पानी में लो रहो, जब चाहे जब इच्छा हो, सोते हुए भी पानी पी रहे हैं, जागते हुए भी पानी पी रहे हैं, ठीक है। और निकालते भी जा रहे हैं, ठक ठक पीते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। आई बात समझ में। तो पानी पीते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, इस तरीके से। तो इनके अंदर ये सिस्टम चलता है। ये भी पानी के अंदर रहते हैं, पिएंगे निकालेंगे, पिएंगे निकालेंगे, पानी के अंदर रहते हैं, पिएंगे निकालेंगे। तो सब पानी के अंदर रहते हैं लगभग लगभग ज्यादातर। और ये क्या निकालते हैं, वेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जानवर जो पानी में रहते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं, क्योंकि इनको पानी की जो है ज्यादा चाहिए रहता है अमोनिया निकालने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब सुनना ढंग से, देखो इसमें मैं बताऊंगा इसमें कि अमोनिया जो रिलीज होता है वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, अमोनियम आयंस के फॉर्म में। अमोनिया जो होता है वो किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है, देख रहे हो, अमोनियम आयंस के फॉर्म में। ये अमोनिया NH3 निकालता नहीं है, ये तो गैस है। लोग क्या कह रहे हैं, पादेगा, पाद रहा है, कहेंगे कि नहीं, पानी में पाद रहा है वो, फिर वही पानी पियेंगे अपन। अमोनिया तो गैस है ना। तो ये अमोनिया जो है, ये अमोनियम आयंस के फॉर्म में रिलीज होती है। किस फॉर्म में, ये NH4 पॉजिटिव इस फॉर्म में रिलीज करी जाती है अमोनिया को। समझ लो बात को, NH4 पॉजिटिव इस फॉर्म में अमोनिया को निकाला जाता है। इसमें और इसमें कोई दिक्कत है क्या, एक ही तो बात है, बस एक H+ आयन की और कमी है। NH3 में H+ आयन और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, NH3 प्लस H+ आयंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमोनियम आयंस। आई बात समझ में। तो ये अमोनियम आयंस निकालते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अमोनिया किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है, अमोनियम आयंस के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। कोई पूछे यूरिया किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है, यूरिया के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या सोच रहे हो, यूरिया का कोई और, यूरिया में यूरोनियम आयन थोड़ी होता है कोई, यूरिया सोच रहे हो कोई आयन आयन होती होगी उसकी भी कोई, है ना। तो एक आयन कर रहा है तो क्या सब सब एक पागल है तो सब पागल बनेंगे क्या, ठीक है। सुनना ढंग से। अब देखो ये जो होते हैं ना, ये कार्टिल, अब अपन क्या, ये कार्टिलेजिनस फिशेस है ना, इसमें कौन आती है, मैंने बताया था यूरियोटेलिज्म में कौन आती है, जो यूरिया रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, यूरिया। एग्जाम्पल क्या है इसका, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। सुनना, और कौन से ऐसे जानवर जो पानी और जमीन पे दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। सेमी एक्वाटिक, कैसे, सेमी एक्वाटिक मतलब पानी पे भी रह रहे हैं, जमीन पे भी रह रहे हैं। जैसे ये है क्रोकोडाइल, पानी पे भी रह रहा है, जमीन पे भी रह रहा है। ये टोटोटो, ठीक है, ये भी टोटोटॉइस है ना। तो ये भी क्या, पानी जमीन पे रह रहा है। और ऐसे ही जो मैंने आपको ये वाली तो बताई दी थी, ये शार्क है, शार्क की तो बात ही अलग है, निराली है, ठीक है। तो ये किसमें रहती, ये पानी में ही रहती है, लेकिन ये किसमें आती है, कार्टिलेजिनस फिशेस में आती है। और कार्टिलेजिनस फिशेस कैसे करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये भाई साहब भी यूरिया रिलीज करते हैं। और देखो, ठीक है, ये ह्यूमंस है ना, ठीक है, ये है ह्यूमंस, ठीक है। ये है मैगी, क्या है ये, इस लड़की का नाम है मैगी। और ये मैगी भी क्या रिलीज करती है, यूरिया रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, यूरिया रिलीज करती है। बात ध्यान में रखना, बढ़िया लग रही है ना मैगी। चलो इधर देखो, चलो इधर देखना, आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब एक बात और सुनो, एक कॉन्सेप्ट और, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जो अमोनिया वाले होंगे वो अमोनिया ही निकालेंगे क्या, सिर्फ यूरिया नहीं निकालेंगे, निकालेंगे लेकिन कम मात्रा में। अमोनिया, सुनना क्या बोल रहा हूं, जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया निकालेंगे, ज्यादा मात्रा में अमोनिया निकालेंगे, लेकिन इतू सा यूरिया भी निकाल देंगे, इतू सा यूरिक एसिड भी निकाल देंगे। ज्यादा अमाउंट में जो चीज निकाले वो ऐसा आदमी हो जाएगा। आई बात समझ में, अरे बात समझ में। एक जो है फैक्ट्री है, उसमें जो है पेन भी बन रही है, पेंसिल भी बन रही है। पेंसिल बन रही है दो चार, और पेन बन रही है लाखों की तादाद में। तो तुम फैक्ट्री किसकी कहोगे, पेन की फैक्ट्री कहोगे ना,
पेन की फैक्ट्री है। ऐसे ही ये जो है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अमोनिया भर भर के निकाल रहे हैं, भर भर के निकाल रहे हैं, बाल्टी भर भर के, और जो है इतू सा जो है जरा सा यूरिया और यूरिक एसिड निकाल देते हैं। तो सब ऑर्गेनिज्म सब निकालते हैं, लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में निकाले उसी हिसाब का उसका नाम पड़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट समझो। आज क्या बात है, कॉन्सेप्ट की तो बरसात हो रही है ना। सुनो ढंग से, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4। देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, उस पर नीट एम्स के क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना। मैंने आपसे क्या बोला था कि हम भी क्या निकालते हैं, हम यूरिया निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, यूरिया। देखो एक्चुअल में हमारे अंदर भी जो है अमोनिया होता है, हमारे अंदर भी क्या होता है, अमोनिया ही होता है ना। देखो हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन किस में टूटता है, अमोनिया में टूटता है। प्रोटीन किस में टूटता है, अमोनिया में टूटता है। अब ये अमोनिया तो भाई साहब खतरनाक चीज है, इसको निकालने के लिए तो जो है पानी की टंकी लेनी पड़ेगी अरिया सब में, और पानी की टंकी इतनी भारी हम कहाँ से लेके घूमेंगे, बच्चे हैं अपन छोटे छोटे, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेवर किससे कहेंगे, किससे कहेंगे, लेवर से कहेंगे बेटा ऐसा है कि बहुत ज्यादा जो है अमोनिया जो है परेशान कर रहा है, क्या करें इसका। लेवर कहता है कोई टेंशन नहीं है, अमोनिया को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ यूरिया में। किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, और फिर यूरिया से यूरिया रिलीज करो, यूरिया जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। किसके थ्रू, अरे भैया हमारे अंदर किडनी तो होती है जो यूरिया को निकाल देती है। कहां पर, किसमें, यूरिन में। किसमें निकालती है यूरिया को, यूरिन में। आरिवा समझ में। तो नाम भी इस वजह से यूरिन रखा है, क्यों, क्योंकि वो यूरिया निकाल रही है। क्या निकाल रही है, यूरिया निकाल रही है। तो समझ में आ रहा ना, समझ लो, सेम सेम, यूरिया यूरिन यूरिया यूरिन, है ना। तो यूरिन के अंदर क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन बनता है, सुनो, नीट एम्स का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है, वो मैं करवा रहा हूँ, सुनो, साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो, देखो ऐसे घुमा करके उसने पूछा, है ना, ऐसे ना पकड़ करिए कान, ऐसे पकड़ा उसने, क्या पूछा, डायरेक्ट ये नहीं बोला उसने कि यूरिया किससे एक्सक्रीट होता है। उसने क्या बोला, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमंस। अरे भैया ह्यूमन में एक्सक्रीटरी कंपाउंड कौन सा है, यूरिया। यूरिया लिख दो ना, दिक्कत क्या है तुम्हें। ठीक है, यूरिया इसने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यूरिया। अब यूरिया जो है कैसे एक्सक्रीट होता है, ठीक है, यूरिया जो है, यूरिया कहां पर बनता है, अभी भी मैंने बताया, यूरिया कहां पर बनता है, लिवर के अंदर बनता है। ठीक है, लिवर के अंदर बनता है, और यूरिया निकलता किससे, किडनी से निकलता है। यूरिया लिवर में यूरिया बनेगा और यूरिया किडनी से निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन खा रहा है मैच। ठीक है, सिंथेसाइज यानी बनना। ठीक है, कहां बनेगा, कहां बनेगा यूरिया, यूरिया कहां बनेगा, लिवर के अंदर। और जो है एलिमिनेट मतलब निकालना, निकलेगा कहां से, निकलेगा कहां से, किडनी से। ये सही है ऑप्शन, ये सही है। चलो ठीक है, और क्या बोला, यूरिया जो है बनेगा किडनी में, किडनी में बनता है क्या यूरिया, नहीं। ठीक है, और एलिमिनेट होता है, ये तो उल्टा हो गया केस, हो गया कि नहीं। यूरिया जो होता है बनेगा कहां पर, लिवर के अंदर, किडनी में थोड़ी बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में ही गलत करते हैं। और बोल रहे हैं क्या है कि किडनी, यूरिया जो है किडनी में, किडनी से ही बनता है और किडनी से ही रिमूव हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, यूरिया जो है लिवर से ही बनता है और लिवर में ही, लिवर से ही निकल जाता है। लिवर से थोड़ी निकलती है कोई चीजें, किडनी से निकलती है ना। अरिया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया सबको। अब सुनना, अब अपन क्या पढ़ेंगे, यूरियो, है ना। यूरियो में अपन इसके एग्जाम्पल में अभी आपको ट्रिक दे दूंगा, झंझट खत्म, है ना। इसकी ट्रिक मैं आपको दे दूंगा, झंझट खत्म हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, साफ साफ लिखा हुआ है कि लिवर जो है, लिवर के अंदर अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर। लिवर के अंदर अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर। और यूरिया कैसा होता है, मोस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, कि बीच का, मॉडरेट, मिडिल में रहता है। एम फॉर मॉडरेट, एम फॉर मिडिल, मैंने कहा ना बीच का बंदर है ये, ना ज्यादा टॉक्सिक है ना ज्यादा जो है ठीक है ना, मतलब बीच का है ये, ज्यादा टॉक्सिक भी नहीं और लीस्ट टॉक्सिक भी नहीं। ठीक है, और इसको अगर अपन बात करें, क्वांटिटी कितनी चाहिए रहती है, वो रहेगी पानी निकालने के लिए, वो भी मॉडरेट बीच की, वो भी क्या रहेगी, मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए रहेगा, ना बहुत ज्यादा कि लगाओ और निकालते जाओ, पीते जाओ, निकालते, ना ही भैया जो है
बहुत कम भी नहीं कि निकाल ही रहे, पानी चाहिए ही नहीं। यूरिक एसिड में लगभग पानी चाहिए ही नहीं होता। यूरिक एसिड में क्या नहीं चाहिए होता? पानी चाहिए ही नहीं होता। और और अमोनिया में खूब पानी पानी चाहिए। और जो अपनी जो यूरिया होता है, तुम देखते होगे यूरिन जो अपन करते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट में पानी चाहिए होता है कि नहीं? यूरिया में, यूरिन में थोड़ा बहुत अमाउंट में पानी होता है कि नहीं होता? और जो यूरिक एसिड होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सुनो, यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड में जो है पानी चाहिए ही नहीं होता, ना के बराबर। आ रही बात समझ में? यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है? यूरिक एसिड कौन निकालता है? कौन निकालती है? बर्ड्स। तुमने बर्ड्स की कभी टॉयलेट देखी है? किसी ने देखी है? अरे किस यहाँ पर कर दी होगी कभी ना कभी तो, करी है किसी ने? कौए ने, पक्षी ने, करी है ना? तो वो बड़ी हार्ड रहती है, उसमें कभी पानी पानी देखा है क्या? ज्यादा नहीं, बड़ी हार्ड पैलेट के फॉर्म में रहती है। उसकी टॉयलेट कैसी रहती है? बर्ड की जो छीछी रहती है कैसी रहती है? बड़ी हार्ड रहती है। क्या रहती है? हार्ड पैलेट के फॉर्म में रहती है। हार्ड पैलेट के फॉर्म में, हार्ड पैलेट के फॉर्म में रहती है वो, है ना? और दूसरी, ठीक है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होता और सॉलिड रहती है। कैसी रहती है? सॉलिड रहती है, बिल्कुल सॉलिड रहती है, ग्रीन कलर की, व्हाइट व्हाइट मिक्स, है ना? अरे असल में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, पूरी फीलिंग लो। यहाँ पर जो है बड़ी हार्ड रहती है, सीधी बात है, पानी बहुत कम रहता है। क्या रहता है उसमें? पानी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये होते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, इन पानी बिल्कुल उसमें सॉल्यूबल ही नहीं होता, पानी में वो सॉल्यूबल ही नहीं होगी, घुलेगी ही नहीं, तो वो इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर। क्या होती है? पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती है। जबकि अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया जो होता है उसको पानी जो है खूब पसंद होता है, पानी के साथ ही निकलता है, तो ये सोल्यूबल इन वाटर होता है। क्या होता है ये? सोल्यूबल मतलब होता है घुलना, सोल्यूबल मतलब घुलना, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर। हरी बात समझ में? जबकि अगर मैं बात करूं यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? और जो है, अगर मैं बात करूं यूरिया की, तो वो क्या होगा? मॉडरेट। कैसा होगा? मॉडरेट सॉल्युबल होगा। कैसा होगा? मॉडरेट, ठीक ठाक सॉल्युबल, ना ज्यादा बहुत ज्यादा सॉल्युबल, ना ज्यादा इनसॉल्युबल भी नहीं होगा, बीच का। हर चीज बीच की है, ये बीच का बंदर है। हम भी क्या है? बीच के बंदर है। बंदर से ही तो आए हैं अपन, समझ रहे हो ना? चलो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में अभी अपन पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल थोड़े देख लो जरा इसके। चिड़िया, कबूतर, ठीक है, और ये जो इंसेक्ट्स देख रहे हो, कॉकरोच कॉकरोच, ये और वो, ठीक है। और ये स्नेल दिख रहा है, स्नेल ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही देख रही हो ये, ठीक है। तो ये क्या है? स्नेल है। ये क्या है? ये स्नेल है ये, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो, अब सुनना, इसकी मैं ट्रिक दे देता हूँ आपको। क्या कर रहे हो? बाद में कर देना, पहले अब ये उसको रिकॉर्डिंग देखो और चेहरों को देखो, ठीक है। हाँ? चेहरे देखो, कोई ऑफ तो नहीं कर रहा। इधर देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, सुनते जाना। देखो, एक एक स्टोरी है, मैं लिख रहा हूँ, सभी तुम लोग भी इसको लिख लो, क्योंकि तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या करोगे बाद में? ये नोट्स में स्टिक कर देना, ठीक है। ये चीज आप लिख दो, ट्रिक, क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगी। अब लिखने का टाइम आ चुका है, लिखते जाओ मेरे साथ। नोट्स में पीछे स्टिक कर देना, और अगर जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स में स्टिक कर दे, है ना? तो इसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, है ना? तो वो तैयार है ना? लिख दिया? लिख दिया सबने? जल्दी जल्दी लिख लो।
स्क्रीनशॉट ले लो उसकी, ले ली? तो एक स्टोरी सुनाऊंगा, सुनते हैं ना, बड़ी मस्त स्टोरी है। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? बस लिखते जाओ, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे कभी समझाया कहाँ है? अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूँ। लिख दिया? लिख दिया? लिख दिया? स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा हो, जल्दी जल्दी लिखो। जाने वीडियो ऑन कर लो, प्लीज वीडियो ऑन कर लो। है? मैं ऐसे बोल दिया करो माइक ऑन करके, इसका वीडियो ऑफ होने वाला। बोलो बोलो, इसका ऑफ है। चलो अब इधर देखना, ये लिख दिया। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइनसेल आरबीआई। सुनो, अब एक बात सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लिख लो। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना ढंग से। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने रिकॉर्डेड वीडियो जो डाले हैं ना, उसके साथ साथ मैं पीडीएफ भी उसी में ही डालते जा रहा हूँ, ठीक है ना? उसी में पीडीएफ, तो ये सारी चीजें उसमें सब मिलेंगी, है ना? तो उसके नोट्स बनाना चालू करो अपने हैंडमेड्स। आ रही बात समझ में? तो अपने नोट्स जो बनाओगे ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा है, ये इस तरीके के नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना? ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, ये जैसे एरो के फॉर्म में। आप क्या करो, आप ऐसे नोट्स बनाओ, अगर आपको नोट्स बनाने ना, और अच्छा रहेगा नोट्स बनाना। आपको मैं जो भी पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन में जो भी पढ़ाया मैंने, वो सारी आपको पीडीएफ मिल रही है, ग्रुप पर रिसोर्सेज पर डलती जाएगी। रिसोर्सेज पर वीडियो पीडीएफ, वीडियो पीडीएफ, वीडियो पीडीएफ, ऐसे जाएगा पूरा का पूरा। वीडियो और उसकी पीडीएफ, वीडियो और उसकी पीडीएफ, वीडियो और उसकी पीडीएफ। आप क्या करोगे? आप जो है, अगर आपने क्लास ले ली है तो वीडियो देखो और लिखते चले जाओ वीडियो पीडीएफ, है ना? और अगर आपने क्लास ले ली है, ठीक है, अगर आपने क्लास ली है तो वीडियो देखो, लिखते जाओ। वीडियो और क्लास ले ली है अगर आपने, तो आप जो है उसकी पीडीएफ लिखते जाओ। कैसे बनाओगे? जो भी आपको है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है? जैसे आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, अमोनिया पढ़ा, है ना? तो अमोनिया,
अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा है ना, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा, तो शॉर्ट फॉर्म में बना दो उसको। बाकी तो सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, जो नोट्स देता हूँ ना सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाओगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के एक्स से पहले एग्जांपल लिख दो, ये वो हो गए, और अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ये अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दो कि ये क्या करते हैं, उनके बारे में लिख दो कि ये जो है अमोनिया रिलीज करते हैं अमोनियम आयंस के फॉर्म में, इस तरीके से अमोनियम आयंस के फॉर्म में रिलीज करते हैं अमोनिया, उसके एग्जांपल लिख दो जो कि मैं बता रहा हूँ, ट्रिक लिख दो उसकी, है ना। तो इस तरीके से शॉर्ट में लिखना चालू कर दो, समझ रहे हो बात को? तो ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो टेंशन मत लो, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब सुनो, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो, एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, ठीक है। चलो अब स्टोरी है 3 दोस्तों की, 3 दोस्तों की स्टोरी है। एक क्या है, एक क्या है अमोनोटेलिक है, एक यूरियोटेलिक है, और एक क्या है यूरिकोटेलिक। 3 दोस्त हैं, बढ़िया आपस में एंजॉय कर रहे हैं। और तुम लोग जानते ही हो कि जो है एक अगर गाड़ी हो तो सब एक ही गाड़ी में 3-3 बैठे हुए हैं, 4-4 बैठे हुए हैं। रोड तो अपने बाप का ही है, अपने, है ना। आ रही बात समझ में? तो एक ही किसी एक गाड़ी पे फट जाए, कुछ भी हो जाए, हमें फर्क नहीं है। एक गाड़ी पे 4 भी आ जाएंगे, 6-6 भी आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे ना। अपन तो लड़के ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये 3 लड़के थे, तीनों क्या थे, ये लड़के थे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, तीनों लड़के थे, बढ़िया। और जा रहे थे बाइक पे, और स्पीड थी 200 की चला, हरियासर में, ठीक है। हरियासर में 200 की चला, और बढ़िया एम्पलीफायर गाना चल रहा है, ठीक है, चल रहे आराम से। और जो है सामने जो है बैठा हुआ है अमोनोटेलिक, बीच में यूरियो और पीछे यूरिको, अमोनो यूरियो यूरिको, ठीक है। अमोनोटेलिक जो है एकदम से, है ना, बढ़िया गाने वाने लगा करके, एकदम स्पीकर बजा करके एक जना आराम से चल रहा है, एकदम से जो है आया टेम्पू हरियासर में, उसने पड़ा बुरी नजर वाले तेरा मुंह कर, तो सीधा भिड़ गया उसमें। और अमोनोटेलिक जो है जो गुलाटियां खाते वो सीधे टेम्पू में जा करके अमोनोटेलिक घुस गया, ठीक है। ऐसा ब्रेक लगाया उसने सीधा उसमें टेम्पू के अंदर, उसका ब्रेन ब्रेन फट गया, उसका क्या हो गया, ब्रेन ब्रेन फट गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो तुम्हें तो दर्द हो रहा है तो सभी घटनाएं बोली गई काल्पनिक है, टेंशन ना ले, ठीक है। तो सुनो ढंग से, फील लो, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब अब जो है तुम जानते ही हो कि अगर जरा भी चोट आई तो वो बताते क्या है, इतनी सी बात होगी क्यों बताते हो भाई साहब, ब्लड तो इतना बह गया जैसे पूरी इंडिया ब्लड से बह गई हो, ठीक है। जरा सा ब्लड निकला उसका मत्थे में तो उसका उसका ऐसा बता रहे हैं कि ब्लड फ्लोइंग अक्रॉस ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में उसका ब्लड बह रहा है। उस अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का पूरे इंडिया में क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है भाई साहब। तो बीएफ, मैं ऐसे कहते बेवफाई भी ले सकते हो, लेकिन ये बीएफ क्या है, ये ठीक है, ये क्या है, ब्लड फ्लो अक्रॉस ऑल इंडिया, ब्लड फ्लो अक्रॉस ऑल इंडिया। बीएफ क्या हो गया, बोनीफिश, बीएफ क्या हो गया, बोनीफिश, ज्यादा मत सोचना, है ना। ए क्या हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस, और एआई क्या हो जाएगा, एक्वाटिक इंसेक्ट्स। तो ये देखो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, जो सब क्या हो, एक्वाटिक हो, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस, है ना। और बोनी फिशेस, मैंने तुम्हें बताया था बोनी फिश किस में आती है, अमोनोटेलिक में। और मैराइन कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटेलिक में, कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटेलिक में, और बोनी फिशेस अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो इतना तो अपन को समझ में आ गया, ठीक है सर। अब बताओ जरा कि अब फिर क्या हुआ, उसका तो भाई साहब बहुत खून बह गया, वो तो कह रहा मेरे बहुत खून हो गया, जरा सा लगी उसको। तो अब भाई साहब ये भी कर रहा वाला, बीच वाला कौन, यूरियोटेलिक, उसने कहा भाई साहब एक काम करते हैं कि, है ना, बहुत तेरा अब तेरे को हॉस्पिटल में हमें डालना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी वो भगा एटीएम में, कहाँ भगा, एटीएम में, कि भाई साहब दोस्त है तो दोस्त के लिए तो जान हाजिर है, अब पैसा क्या चीज है, समझ लो बात को। तो एटीएम में भगा सीधे, और जो है सीधे मनी मनी उससे वहां से निकालने लगा, पैसे निकालने लगा, ठीक है। और जो है ये भी भाई साहब, तीसरा दोस्त जो था, ये तो भाई साहब आरबीआई के पास घुस गया सीधा। पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है, आरबीआई बैंक के पास, सीधा। अब जो है इतनी जल्दी कोई बैंक बैंक थोड़ी वो जो है वो देगी, यहाँ पर तो आदमी निपट जाएगा मोनोटेलिक, उसके तो खून ही खून और बह रहा है ना। और जो है और इल्जाम अलग लगा दिए, पूरी इंडिया में फैल गया मेरा खून,
है ना। तो आरबीआई, ये सीधा आरबीआई के पास गया, उसने बोला भाई साहब मेरे पास पैसे तो है नहीं है, ठंडन गोपाल हूँ, मेरी जमीन बेच दो हाल की हाल, मेरे किसान आदमी हूँ, ठीक है मेरी क्या बेच दो, जमीन बेच दो। तो ये सीधा आरबीआई के पास चला गया, लैंड कर दो मेरा सेल, ठीक है मेरा जल्दी से जल्दी बेचो और मुझे पैसे दो, आरबीआई से बोल रहा जल्दी पैसे दो, ठीक है। तो ये तीसरा आदमी कौन सा, यूरियो टेलेक, ये तीसरा आदमी। तो देखो इसमें सबसे पहले जो ये बीच वाला था, जो एटीएम में चला गया था पैसे लेने, पैसा था इसके पास, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये था जो, ये क्या करता है, ये एमएफ मतलब मैराइन फिशेस, मैराइन फिशेस मतलब जो ओशियंस में रहती है, कहाँ रहती है, और ओशियंस में कौन रहती है, कार्टिलेजिनस फिशेस। एग्जांपल शार्क, शार्क ओशियन में रहती है, मैराइन फिश ही है वो शार्क, शार्क क्या है, मैराइन फिश ही है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा ये ये क्या लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। देखो एक बात ध्यान रखना, एक्वाटिक का मतलब होता है पानी, एक्वाटिक मतलब पानी, आज ब्लू है पानी, पानी आज तो वो भी हो गया है ना, ठीक है पानी हो गया। और टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लैंड, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड होता है, ठीक है क्लियर है, समझना इस बात को। तो ये कहां पर रहते हैं, ये जमीन पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले एम्फीबियंस है ना। और ये क्या है, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस, ये पानी में रहने वाले एम्फीबियंस हैं, और ये जमीन पे रहने वाले एम्फीबियंस इसमें आ जाएंगे। आई बात समझ में, पानी के रहने वाले, पानी में रहने वाले अमोनोटेलिक, और जमीन पर रहने वाले एम्फीबियंस, ये भी याद हो गया होगा यूरोटेलिक। और एम फॉर मैमल्स, मैमल्स में कौन आता है, ह्यूमन, मैंने तुम्हें बताया था ह्यूमंस कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, ह्यूमंस कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब समझना, अब ये वाली बात हो गई अपन के समझ में आ गया। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कौन से आते हैं, फ्रॉग, टोड वगैरह। फ्रॉग जो होते हैं ना, ये यहाँ पे जमीन पे रहते हैं ना, मेनली जमीन पे ही कूदते कूदते हैं, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। अब और कौन सा आ गया, लैंड सेल आरबीआई, ठीक है, ये लैंड सेल मतलब लैंड स्नेल, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, ठीक है, लैंड सेल, लैंड स्नेल, ठीक है। और आर से रेप्टाइल, क्या, आर से रेप्टाइल, ठीक है, ये रेप्टाइल जो है यहाँ पर रहेंगे। रेप्टाइल में कौन आएगा, रेप्टाइल में कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर, यूरिक एसिड। जो भी टेरेस्ट्रियल, जो भी जमीन पर रहने वाले होंगे, किस पर रहने वाले होंगे, जमीन पर रहने वाले जो रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है, जमीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल होंगे, ये भी है ना, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स है ना। और कौन आएंगे, बर्ड्स, और बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स मैंने बताया था यूरिक एसिड रिलीज करते हैं हार्ड पैलेट्स के फॉर्म में, येलो येलो डर्टी फेलो, और है ना। और ये क्या है, आई फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी क्या निकालती हैं, यूरिक एसिड निकालती है। इंसेक्ट जानते हो, मच्छर अच्छर है ना, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है, मच्छर ये हो गए, ये क्या है, ये रेप्टाइल है, क्या है ये, रेप्टाइल है, ये टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल है, क्या है ये, और ये पानी में रहने वाला रेप्टाइल है, समझ रहे हो बात को, वो उधर रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है रेप्टाइल यहाँ रहेगा, और क्या रहेगा, मछली यहाँ रहे, ओ सॉरी बर्ड यहाँ रहेगी, और इंसेक्ट्स यहाँ रहेंगे, ठीक है, किसमें, यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, थोड़ा 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 तो बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा, पता है कैसे, देखना मैं एक और तरीका बताता हूँ। देखो तुम्हें ये बात पता होगा, बोनी फिश, इधर क्या, बोनी फिश कैसी है, अमोनोटेलिक, मैराइन फिश या कार्टिलेजिनस फिश कैसी है, यूरियोटेलिक, फिशेस वाला तो हो गया सिस्टम। अब एम्फीबियन वाला, एक्वाटिक एम्फीबियन कैसे हो जाएंगे, अमोनोटेलिक, और जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन कैसे हो जाएंगे, यूरियोटेलिक। आई बात समझ में, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन कैसे हो जाएंगे, यूरियोटेलिक। और यहाँ पर ये आपके टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल कैसे हो जाएंगे, यूरियोटेलिक, और एक्वाटिक वो कैसे हो जाएंगे, अमोनो, ठीक है, आई बात समझ में, अमोनो हो जाएंगे वो, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स ये हो जाएंगे यूरियोटेलिक। इंसेक्ट्स आप जानते ही हो भैया, इंसेक्ट्स तो पानी के फॉर्म में तो रिलीज नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे कॉकरोच की कभी टॉयलेट देखना, ठीक है, ठीक है। एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड। क्या होगा, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, चैट में बताना है क्या होगा इसका, ठीक है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ये रहे, मैन
अर्थवॉर्म, ठीक है, कॉकरोच, कॉकरोच और फ्रॉग। बताओ क्या होगा, रिलीज करता है। देखो भाई यूरिक एसिड किस किस यूरिक एसिड किस किस किसके अंदर रिलीज होता है, सुनो इधर देखना। यूरिक एसिड जो होता है एक तो यूरिकोटेलिक है ना, सी है ना, ये सी है, यानी क्या होगा, ये यूरिक एसिड वाला होगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई। तो अब यूरिक एसिड एक तो लैंड स्नेल में मिलता है, रेप्टाइल में मिलता है, टेरेस्ट्रियल वाले बर्ड्स के अंदर मिलता है और इंसेक्ट के अंदर मिलता है। तो इनके अंदर मिलता है हमें। अब इसमें से कहीं आपको मैन दिख रहा है, मैन तो भैया यूरियो होता है, यूरिया रिलीज करता है ये, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है ये भी नहीं है, ठीक है। फ्रॉग, फ्रॉग भी यूरियो में होता है, किसमें होता है, यूरियो में होता है। और अर्थवॉर्म, कहीं अर्थवॉर्म आया था क्या यहाँ पर, कहीं स्नेल आया, अर्थवॉर्म तो नहीं आया। चलो और देखो, कॉकरोच, कॉकरोच जो होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर क्या आते हैं, कॉकरोच आता है कि नहीं आता इंसेक्ट्स के अंदर, थोड़ा सा घुमा दिया उसने। इंसेक्ट के अंदर क्या आता है, कॉकरोच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉकरोच, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। सुनो, यूरियोटेलिक, और ये डी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अमोनो यूरिको, ठीक है। बताओ, बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, चैट पे बताते हो जल्दी जल्दी। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, मैंने आपको ये बात बताई थी, याद है, मैंने क्या बताया था, एक्वाटिक जो होंगे जितने भी अमोनोटेरिक होंगे, क्या होंगे, एक्वाटिक एम्फीबियंस। किसकी बात करी थी, एम्फीबियंस की। तो एक्वाटिक एम्फीबियंस अगर ये हो गए, सुनना, एक्वाटिक एम्फीबियंस अगर ये हो गए, एक्वाटिक एम्फीबियंस कौन हो गए, अमोनोटेलिक हो गए, तो फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कौन हो जाएंगे, यूरियोटेलिक। क्या हो जाएंगे, यूरियोटेलिक हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। और अगर तो एक इसके बाद ये आया, इसके बाद क्या आया, एक्वाटिक एम्फीबियंस के बाद टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आया, ठीक है। और अगर मैं ये देख रहा हूं, अगर टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल इधर आया है, तो एक्वाटिक एक्वाटिक रेप्टाइल्स कहाँ आएगा, इधर ही तो आएगा। एक्वाटिक रेप्टाइल्स कहाँ आएगा, समझ में आया, समझ पा रहे हो। अरे इधर देखो ना, सुनो, एक्वाटिक एम्फीबियंस एमोनोटेलिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, एक्वाटिक रेप्टाइल यूरियोटेलिक, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल यूरियोटेलिक, क्या दिक्कत है, समझ में आया, समझ में आया। अरे भैया हमेशा एक्वाटिक आगे चलेगा, एक्वाटिक हमेशा क्या चलेगा, आगे चलेगा। एम्फीबियंस में एक्वाटिक आ गया, इधर आगे आ गया, तो फिर टेरेस्ट्रियल में क्या एम्फीबियंस कहा जाएगा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस पीछे आ गया, इधर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस क्या आ गया, पीछे। और अगर एक्वाटिक रेप्टाइल इधर आ जाएगा यूरियोटेलिक में, तो टेरेस्ट्रियल कहां जाएगा, इसके पीछे, टेरेस्ट्रियल कहां जाएगा, इसके पीछे, किधर आ जाएगा टेरेस्ट्रियल, इधर, समझ में आया। टेरेस्ट्रियल किधर आ जाएगा, इधर। अगर मैं बात करूं ये यूरिको है ना, तो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल इधर आ गया, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल किधर आ गया, इधर आ गया। तो जरूर टेरेस्ट्रियल इधर आया, तो एक्वाटिक किधर होगा, इसके आगे, किधर होगा, इधर होगा एक्वाटिक रेप्टाइल। आई बात समझ में, किस किस को